हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मित्रों, मैं आनंद मेहरा हिंदी व्याकरण का एक और विशेष लेक्चर लेकर अपने इस चैनल के माध्यम से आपके लिए उपस्थित हुआ हूं। तो मित्रगणों, आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं। और संधि से संबंधित कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे, और संधि से संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं उनको हम क्विक और ट्रिक तरीके से कैसे सॉल्व करें उसको भी हम समझाने का प्रयास आपको करेंगे, और संधि के भागों को पूरा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि आपको हमारे पिछले लेक्चर देखने हैं तो बिना देरी के जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको हिंदी व्याकरण के पूरे लेक्चर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो बैक टू बैक क्लासेस हमारी आ रही है हिंदी व्याकरण की। तो आज जानते हैं संधि के बारे में। पहले जानते हैं इसके अर्थ और परिभाषा को। तो संधि का अर्थ होता है मित्रों, संयोग, मेल, समझौता, एक तरह का वर्ण विकार। हमने यहाँ पे क्या कहा, एक तरह का वर्ण विकार, यानी वर्ण का ही यहाँ पे क्या होगा, परिवर्तन होगा। किससे? वर्ण से ही परिवर्तन होगा। आप लोग होगा तो कि वर्ण को मिलकर ही शब्द का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या होंगे, दो शब्द आएंगे। दो शब्द को हम उच्चारण की सुविधा के लिए दो शब्दों को न कहकर उसको एक ही कर देंगे। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो होगा, उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उस शब्द में, वह क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा आपको बता देते हैं। जब दो शब्द पास पास आते हैं तब उनका हम उच्चारण अलग अलग न कर कर उन्हें मिला देते हैं और एक नए शब्द का प्रयोग हम करते हैं उच्चारण की सुविधा के लिए। तो शब्द के इस नए रूप के निर्माण में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो अक्षरों की यही मिलावट क्या कहलाती है, संधि कहलाते हैं। इसी संधि से बने शब्द को हम अलग अलग एक बार फिर से कर दें तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। तो संधि से जानने से पहले हमें संधि विच्छेदों को भी आना जरूरी है, ताकि हम संधि को आसानी से पहचान पाएं। तो संधि विच्छेद भी हमें जरूरी आनी चाहिए। संधि विच्छेद में आपको ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद करने वक्त आपको दो शब्द बनाने हैं, वो भी सार्थक वाले। ठीक है, यदि आप दो सार्थक शब्द बनाने में कामयाब हो जाते हो तो संधि आपकी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, आपको निरर्थक शब्द नहीं बनाने हैं, सार्थक शब्दों का ही मेल जो होता है संधि विच्छेद होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने इसमें दे रखा है, जैसे देवालय है ना, देव प्लस आलय, ये भी शब्द है, ये भी एक सार्थक शब्द है। तो देव प्लस आलय मिलकर क्या बना, देवालय। तो देव मतलब अ विकार है, यहाँ पे वर्ण, यहाँ पे फर्स्ट दूसरे का पहला वर्ण यहाँ पे आ है, तो अ प्लस आ मिलकर यहाँ पे क्या बना, देवा, आ बना। तो अभी हम जानेंगे मित्रों कि इसमें कौन सी संधि होगी। पहले आपको समझ जाना है संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा क्या कही हमने, जब दो शब्द पास पास आते हैं तो हम उन दो शब्दों को उच्चारण की सुविधा के लिए दो शब्दों का प्रयोग न कर कर सीधे एक शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो इस शब्द के प्रयोग में, शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया में मित्रों क्या होता है कि वर्ण का परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहले शब्द के लास्ट वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मिलने से जो वहाँ पे विकार उत्पन्न होता है, शब्द का नया रूप हमें मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि से बने शब्द को हम दोबारा जो है उसी रूप में ला लेते हैं जो पहले रूप में वह था, तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए इसके एग्जाम्पलों की ओर आपको ले जाने से पहले संधि के भेदों की ओर आपको बताते हैं। तो व्याकरण में संधि को तीन भागों में बांटा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमारे सिलेबस में जो है स्वर संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि भी हम पढ़ेंगे, बट आज हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी के स्वर संधि के भागों की ओर आपको ले चलते हैं। तो स्वर संधि क्या होती है, जब पास पास आने वाले स्वरों के मेल से जो विकार और परिवर्तन होगा उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर मतलब स्वरों के जो पास पास वर्ण आएंगे ना, जो पास पास वर्ण आएंगे दो शब्दों के, उनमें क्या होगा, स्वरों का प्रयोग होगा। यानी स्वरों के पास पास आने से, स्वरों के मेल से जो नए शब्द में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा वह स्वर संधि कहलाता है। मित्रों, आसान भाषा में संधि वाले चैप्टर को समझो, बस आपको ध्यान रखना है कि इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। कौन कौन सी? दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। चलिए इनको स्टेप वाइज जानते हैं, फिर इनके ट्रिक भी साथ साथ ही आपको बताएंगे। पहले हम दीर्घ संधि को न पढ़कर गुण संधि को पढ़ रहे हैं, इसका भी एक खास कारण है, चलिए आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो गुण संधि क्या होती है साथियों? इस प्रकार की संधि को पहचानने के लिए हमें याद होना चाहिए अ और आ के बाद ई
या ऊ और री स्वर आए तो दोनों को मिलने से ए ओ, यहाँ पे औ तो साथ में मिस टाइप या गलत हो गया है, यहाँ पे ए औ और अर हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है गुण संधि में इस प्रकार की संधि जब आती है तो दो शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण में क्या होगा, यदि अ और आ के बाद ई या ऊ और री आ जाए तो दोनों को मिलने से यदि अ और ई मिलता है तो वह ए बन जाता है, यदि आ और ऊ मिलता है तो वह ओ बन जाता है, यदि यहाँ पे री मिल जाता है अ से तो यहाँ पे अर बन जाता है। तो आपको याद रखना है। तो चलिए इसको ट्रिक से भी जानते हैं, पहले इसके एग्जाम्पल की ओर आपको ले चलते हैं। जैसे नरेंद्र एक शब्द है तो इसका हमने संधि विच्छेद किया, नर प्लस इंद्र है, नर नर अ, यहाँ पे नर में अ आ गया ना, यहाँ पे अ और ई है ना, ई साफ साफ दिख रहा है आपको, अ प्लस ई, ये क्या बना नरेंद्र। ठीक है, यहाँ पे क्या बना ए बन गया ना, अ प्लस ई बराबर ए बना। तो ये किसकी डेफिनेशन है, यदि अ और ई मिलता है तो ए बनता है, तो ये क्या होगा गुण संधि होगा, आपको ध्यान रखना है। तो अब दूसरा शब्द एक आप लिया आपको कमलेश। ठीक है, कमलेश का हमने संधि विच्छेद किया, कमल धन ईस, कमल में यहाँ पे भी अ है और यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ क्या बना बन गया ना ए। ठीक है, तो अ प्लस बड़ी की मात्रा करके यहाँ पे ए बन गया, तो यह भी क्या है गुण संधि का पहचानने का विधि है। अब आता है रमेश। रमेश में हमने संधि विच्छेद किया, रमा प्लस ईस, तो रमा प्लस ई आ गया, रमा आ प्लस यहाँ पे ई आ गया, तो आ प्लस ई मिलके क्या बना यहाँ पे ए बना, यहाँ पे ए बीच वाला, हाँ ए समझो साथियों, तो रमेश बना ना, तो ऐसे विकार उत्पन्न हुआ तो यहाँ पे बन गया साथियों ये गुण संधि का प्रयोग रमेश। अब आता है परोपकार। परोपकार का हमने संधि विच्छेद किया, पर प्लस उपकार, पर में अ हो गया प्लस ऊ हो गया, अ प्लस ऊ मिलके क्या बना यहाँ पे ओ बना। ठीक है, जो हमने आपको बता दिया है कि अ प्लस ऊ मिलके ओ बनता है तो वह गुण संधि का प्रयोग हुआ। देव ऋषि में भी हमने बता दिया था आपको कि अ देव, अ प्लस री, तो यहाँ पे अर बना ना, देवर अर, तो अ प्लस री मिलके अर बनता है तो वह गुण संधि का प्रयोग हुआ। चलिए तो हो गया नियम। अब बात आती है कि एग्जाम में इसको कैसे ट्रिक से हम सॉल्व करें। तो किसी शब्द के बीच में ए की मात्रा और ओ की मात्रा या अर आ जाए तो आपको सीधे सीधे बिना देखे गुण संधि वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। तो किसी शब्द के बीच में ए की मात्रा या ओ की मात्रा आ जाए या अर आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि अब गुण संधि का प्रयोग है। तो आपको ध्यान रखना है यदि बीच में एक मात्रा हो और ओ की मात्रा हो या यहाँ पे री अर देवर अर इस टाइप के जो शब्द हो तो आपको याद रखना है गुण संधि का प्रयोग हुआ। ट्रिक से भी आपको याद रखना है एक मात्रिक जो शब्द होंगे वो गुण संधि के रूप में आएंगे, वो भी एक ही मात्रा वाले। अब दूसरा आता है गुण संधि के बाद वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब क्या हुआ साथियों, बढ़ गया, यानी यहाँ पे एक मात्रा की बात उठी, यहाँ पे क्या हुआ वो मात्रा बढ़ गई, इसीलिए हमने ये सीरियल आपको बनाया। तो इस प्रकार की संधि तब होगी जब अ और आ, ए और ऐ, ओ और औ के मिलने से ए और औ बनता है, यानी यहाँ पे मात्रा बढ़ गई नहीं बढ़ी। यदि अ और आ, ए और ऐ से मिले या ओ और औ से मिले तो यहाँ क्या बनेगा ऐ और ओ, यानी यहाँ के मात्राओं में बढ़ोतरी हो गई नहीं हो गई। यदि अ प्लस ए मिलके बनता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये ऐ बन जाएगा। यदि आ प्लस यहाँ पे ऐ मिलके बनेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे ऐ बनेगा। तो यदि आ प्लस ओ मिलके बनता है तो यहाँ पे औ बनेगा। तो यहाँ पे मात्राओं की बढ़ोतरी जहाँ पे हो गई समझ लो आपको यहाँ पे वृद्धि संधि होगी। तो दो मात्रिक वाले शब्द जो होंगे आपको याद रखना है वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगे। जैसे एक एक है, ठीक है, दो मात्राएं इसमें, सदैव दो मात्राएं हैं, महोजस्वी यहाँ पे दो मात्राएं हैं, आपको याद रखना ट्रिक के लिए। अब आते हैं एक एक, इसका संधि विच्छेद किया, एक प्लस एक 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 हो गया, तो एक औ, ठीक है बना यहाँ से, तो एक एक बना ना, अ प्लस औ, फिर यहाँ पे क्या बन गया अ प्लस यहाँ पे ए, अ प्लस ए बन के जो यहाँ पे क्या बना एक एक, ठीक है ए बना ना। तो ऐसे सदैव सदा धन ए हमने संधि विच्छेद किया, आ प्लस ए मल के यहाँ पे दो मात्राएं आ गई। तो ऐसे आपको याद रखना है दो मात्रिक वाले जो शब्द होंगे वह वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगे, गुण संधि में एक मात्रक वाले शब्द आएंगे। तो जिस शब्द में दो मात्रा का वर्ण होगा वहाँ पे आपको याद रखना है वृद्धि संधि का प्रयोग होगा।
चलिए इसी सीरीज में तीसरा जो होगा यण संधि। तो इस प्रकार की संधि तब होगी जब ई उ व री के बाद कोई भिन्न स्वर आए। जैसे आपको याद रखना है यण संधि में आपको भिन्न स्वर याद रखना है। यण संधि में क्या होगा, कोई भिन्न स्वर आएगा, ठीक है। तो ई उ और व और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, दूसरा रूप आ जाता है, यानी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं यहाँ पे। तो ई का य बन जाएगा, उ का व बन जाएगा, री का र बन जाएगा। इसके लिए भी ट्रिक है, पहले हमें नियम याद रखने हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया अत्यधिक, अति प्लस अधिक, ठीक है। ई हो गया ना, अति ई प्लस अ, अधिक हो गया ना, ई प्लस अ मिलके यहाँ क्या बना साथियों, य बना नहीं, तो अत्यधिक यानी य बना। तो इसे आपको याद कैसे रखना है, शब्द में य र व के साथ अधूरा शब्द लगा हो तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि यह यण संधि होगी इसमें। तो किसी शब्द में आपको दिखे, आपको अधूरा शब्द दिखे और उसके साथ ही लगा है य र व, तो आपको सीधे सीधे बिना देखे यण संधि में टिक मार देना है बस। तो आपको याद रखना है। तीसरी ट्रिक क्या बताया हमने, यदि किसी शब्द में आपको य दिखे, र दिखे, व दिखे और उसके आगे आपको अधूरा शब्द दिखे, यानी अत्याचार, तो आधा तो, ठीक है। पितृज्ञा में भी आधा तो है, पितृ, ये ऐसा वाला, तो पितृज्ञा। तो ऐसे वाले जो शब्द होंगे जिसमें य र व होगा और उसके पहले जो है आधा होगा, जो भी होगा, ठीक है, अधूरा शब्द होगा, तो वो आएंगे यण संधि के अंतर्गत। नियम भी, ट्रिक भी आप एक चीज याद रख लो। अगला भाग आता है हमारा स्वर संधि का अयादि संधि। इस प्रकार की संधि तब होगी जब ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो। तो अयादि संधि का क्या है साथियों, इस प्रकार की संधि तब हमें देखने को मिलेगी जब ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होता है। जैसे ए का ऐ हो जाएगा, ऐ का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, औ का आव हो जाएगा। तो अयादि संधि में आपको याद रखना है ऐ आई, इस तरह के शब्द यहाँ पे प्रयोग में लाए जाएंगे। सिंपल से एक ट्रिक तो यहाँ पे कार्य कर सकती है कि जहाँ पे आपको बीच में ऐ शब्द दिखे, अवि शब्द बीच में दिखे, औ या अधि ये शब्द बीच में आपको दिख जाए तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि यह अयादि संधि है। अयादि संधि में एक ट्रिक यह भी है कि बिना मात्रिक वाले ये शब्द होंगे, यानी इसमें ओ की मात्रा और ये ऊ की मात्रा और ओ की मात्रा, ऐसी मात्राएं यहाँ पे नहीं मिलेंगी आपको। हालांकि ई की मात्रा आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे शब्द जो कहलाएंगे किसके अंतर्गत आएंगे, अयादि संधि के अंतर्गत आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने दे रखा आपको नयन, ने प्लस अन, इसका संधि विच्छेद किया तो ए का क्या बन गया साथियों, ए प्लस अ मिलके क्या बना यहाँ पे ऐ, नय ऐ, ठीक है। तो इस तरह के जो ऐ आई औ आव बीच में आपको दिखेंगे तो सीधे सीधे आपको याद रखना यह अयादि संधि के अंतर्गत है। तो नायिका का भी हमने संधि विच्छेद किया, नय ई का, तो य बना नहीं बना, नाई आई, ठीक है, नाविक, आविक, आव। तो ऐसे जो शब्द आपको बीच में आई ओ आव ऐसे शब्द जो मिलेंगे बीच में दिख जाए तो आपको सीधे सीधे याद रखना अयादि संधि का भाग है ये। तो स्वर संधि का लास्ट भाग हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आसान है। जो सजाती वर्ण होते हैं यदि मिलते हैं तो इनका मात्रिक में परिवर्तन हो जाता है। अब बात कैसे करते हैं, यदि अ और आ, ई उ अपने ही सजाती वर्णों से मिलते हैं तो इनका जो है मात्राओं में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अ प्लस आ मिलेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। जैसे ई प्लस ई मिलेगा तो यहाँ पे बड़ा ई बन जाएगा। ऊ प्लस छोटा ऊ दोनों मिलेंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। तो सजाती वर्ण के मिलने से आपको याद रखना जहाँ पे भी सजाती वर्णों का प्रयोग होगा वहाँ पे दीर्घ संधि होगा। तो आपको याद रखना है जैसे देव अ प्लस आ, ठीक है, अ प्लस आ हुआ ना ये, तो अ प्लस आ मिलके क्या बना यहाँ पे देव आ, तो अ प्लस आ मिलके आ बना, तो इसलिए हमने कहा कि दीर्घ संधि का भाग है। अगला आ गया सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, इसका हमने सत्य अ प्लस आ, ठीक है, तो यहाँ क्या बना सत्य आ, आग्रह। भानुदय, भानु ऊ प्लस ऊ प्लस ऊ मतलब क्या बना भानुदय, बड़ी ऊ बन गई ना। तो आपको याद रखना जब सजाती वर्ण मिलते हैं तो सजाती वर्ण के मिलने से क्या होगा, बड़ी मात्रा का वहाँ पे प्रयोग हमें देखने को मिलेगा। तो सीधे सीधे आपको चूज कर देना है, यह दीर्घ संधि का भाग है। आई होप हमारे मित्रों आपको
संधि वाला चैप्टर आसानी से समझ आ गया होगा। आप लोग इसको नोट भी करें और इस ट्रिक को आप लोग फॉलो भी करें, आपको 100% ये काम आने वाली है। तो मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर अलंकार पे। तो तब तक के लिए अपनी रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन ऑन कर ताकि आपको हर अपडेट समय रहते हमारे चैनल की मिल जाए। तो तब तक के लिए इंतज़ार करिए और अपना रिवीजन कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट हिंदी लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।